हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक फॉरेक्स प्रो एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। मैं आज आपके लिए डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कंटेंट लेके आया। मींस आपको ऊपर ऊपर से सब लोग सिखा देते हैं, ऊपर ऊपर से चीज़ें सीखने से या मार्किंग करने से पैसा नहीं बनता। मैं इसमें इन डेप्थ आप डिटेल में बारीकियों में कैसे जाएंगे, मीन्स अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से मैं आपको एक इम्पोर्टेंट डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड सिखाया। दूसरी चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी कॉन्सेप्ट ट्रेडर है, मीन्स आपका इंडिकेटर्स हो गए, इंडिकेटर्स भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट हो गया। आपका स्मार्ट मनी भी एक कॉन्सेप्ट हो गया, आपका डिमांड सप्लाई भी एक कॉन्सेप्ट है, इवन आपका आईसीडी भी एक कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट जितने भी है ना, अगर आप इन डिटेल इन डेप्थ में नहीं समझते हो तो आप एंड ऑफ द डे फेल हो जाते हो। बिकॉज ऑफ प्राइस जोन को, रिसेंट मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता, जोन से नीचे से जोन को ब्रेक करता है या फिर जोन से पहले उठ जाता है। तो अगर इन डिटेल प्रॉपर नहीं समझेंगे तो मार्केट बहुत ट्रिकी हो गया, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको पैसा बनेगा। तो मैंने वीडियो के अंदर अच्छे से बताया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये, हमारा मेन चैनल जो है वो साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल है। उसमें आउट ऑफ 650 वीडियोस ऐसे अपलोड किए हुए हैं, अगर आप जीरो से लेकर एंड तक उनको देखेंगे, दो प्लेलिस्ट है, बिगनर टू एडवांस एंड एडवांस टू प्रो। आपको इतनी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। शायद बहुत सारे लोग तो बोलेंगे सर हमने तो इतने पैसे देके 10 10 20 20 50 50 कोर्स कर लिए, फिर भी वो नहीं मिली। वो फ्री में आपको मिल जाएगा। लाइव में हम मेंटरशिप देते हैं, लेकिन लिमिटेड स्टूडेंट्स को लेते हैं, इसलिए वो सब कंटेंट मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कैंडल बन रही है, ये रेड कैंडल बनी, इसके बाद ये दो कैंडल जो बन रही है, ये तीन होगी, तो ये क्या इनसाइड कैंडल है। सबको आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। ठीक है, ये तीन कैंडल है, इनसाइड कैंडल है। ओके, क्लियर हो गया। तो कल हम ये बात कर रहे थे कि जैसे इसका लो टूटेगा तो मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। ये आपको पहले भी एंट्री से रिलेटेड मैं बता चुका हूँ कि जब इनसाइड कैंडल बनती है, लो टूटता है, उसका ट्रेंड कि बेसिकली है तो यहाँ पे डिमांड जोन ना, है तो डिमांड जोन। जैसे इसका लो ब्रेक होगा, और इससे पहले भी एनालिसिस में बता चुका हूँ कि मार्केट नीचे की साइड जाएगा। अगेन इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको भी मींस आपको थोड़ा सा भी ट्रेंड से रिलेटेड समझना है या फिर और डिटेल में समझना है, तो वैसे तो पूरी एजुकेशन हो चुकी है। अभी इसके बाद में जब एंड करेंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपका कहाँ से क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी तो ये वाली मैंने डिलीट कर दिया, अभी रनिंग कैंडल है। तो निफ्टी अगर आज इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो निफ्टी का ट्रेंड क्या हो गया, अभी क्या हो जाएगा निफ्टी का ट्रेंड? नेगेटिव। एंड बैंक निफ्टी का तो ऑलरेडी नेगेटिव हो ही रखा है ना। थोड़े दिन पहले बता दें कि बैंक निफ्टी की तो क्लोजिंग आ गई थी, बट निफ्टी की नहीं आई थी। तो निफ्टी नेगेटिव एंड आईटी तो नेगेटिव हो ही चुका है। अब नीचे का अगर जोन की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट देखते हैं। देखिए, प्राइस यहाँ से एक लोएस्ट पॉइंट था, इसके बाद एक हाईएस्ट पॉइंट ये था, फिर एक लोएस्ट पॉइंट ये था, फिर इस साइड अगर देखेंगे तो क्लोजिंग जो है कोई अच्छी नहीं थी, फिर भी टर्निंग पॉइंट था, ठीक है। उसके बाद ये एक टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद ये एक टर्निंग पॉइंट था। क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात सभी को? क्लियर है, यस सर। ठीक है। और अगर आप निफ्टी को अगर ये वाली चीज देखोगे, इसके अंदर इस पॉइंट का अगर इस पॉइंट को कनेक्ट करोगे ना, यहाँ से अगर देखोगे तो प्राइस पहले एक्सटेंडेड था, उसके बाद क्या है, नैरो रेंज हो गया। तो ये बेसिकली राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ है। अब चार्ट पैटर्न तो हम फॉलो करते नहीं, बट प्राइस एक्शन तो देखना है ना कि प्राइस यहाँ पे एक्सपेंडेड रेंज में था, फिर रेंज जो है वो आपकी नैरो होती गई। ओके, और जब भी रेंज जब नैरो होते हैं, उसके ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होते हैं, वो बड़े होते हैं एंड गिव टॉप से रहा है। ठीक है, ये चीज हम डेली में देखते हैं। तो डेली में देखते हैं, हम सोचते हैं अरे यहाँ रुक जाएगा, फिर हम सोचते हैं यहाँ रुक जाए एग्जैक्टली में, फिर यहाँ रुक जाए एग्जैक्टली में, सही पिक्चर नहीं मिलती, और पता लगता है कि मार्केट वन वे ऐसे निकल गया एंड निकलता भी। पास्ट में बहुत जब जब ये राइजिंग वेज पैटर्न बने, तब तक मार्केट, ये देखिए यहाँ से देखिए, एक ही कैंडल में कितना, मतलब ये जितना भी मूवमेंट था उसका 50% यहाँ से एक ही कैंडल में आ गया कंसोलिडेशन के बाद। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। तो एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी है। इससे पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्राइस टॉप पे था एंड ये जो कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन के नीचे आज क्लोज अगर निफ्टी दे देता तो निफ्टी कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगा, फिर ट्रेंड क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड फिर एवरी राइज इज सेल अपॉर्चुनिटी। इस तरीके से निफ्टी चलेगा। ओके, इतना समझ में आया सभी को? आया सर। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब क्या है कि जिस तरीके से ये हम एनालिसिस कर रहे हैं, चलो मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, आपकी कोर्स हो चुका है, इसलिए आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा है, लेकिन ये प्रोसेस ही गलत है। इस तरीके से एनालिसिस नहीं होता। आपको एटलीस्ट मंथली मिनिमम चाहिए, मंथली चाहिए। एंड प्राइस अभी क्या है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो 20 ईएमए जो है, ईएमए से कभी ट्रेडिंग नहीं होती, वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड आपका डिमांड एंड सप्लाई के साथ एक अच्छा इसका कोऑर्डिनेशन होता है, ये अच्छी हेल्प करती है। क्लियर है वाली बात? इसके बारे में इन डिटेल में आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन के साथ 20 ईएमए क्या हेल्प करती है। इसे ट्रेड नहीं लेना होता, करनी भी एंड ऑफ द डे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है, प्राइस के अकॉर्डिंग, बिहेवियर के अकॉर्डिंग हमें चूज करनी है। तो अभी प्राइस क्या है 20 में, एक तरीके से एक तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए होती है, दूसरी चीज क्या है कि वो ना मार्केट ये बताते हैं मार्केट उससे कितना दूर है एंड कितना नजदीक है। एंड अगर
आपका फ्लैट है तो मार्केट साइडवेज है, बेसिकली ये देखने के लिए होते हैं। 20 EMA पे दिल्ली में प्राइस जो सपोर्ट लेता है या फिर रेजिस्टेंस लेता है, उसके साथ अगर पैरेलली कोई प्राइस एक्शन हो, डिमांड या सप्लाई हो, तो बहुत अच्छा काम करता है। तो अभी प्राइस क्या है, प्राइस 20 EMA से काफी दूर है, मींस प्राइस ओवर स्ट्रेच है। समझ में आए? बेसिकली आप इसको हटा भी दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप ट्रेंड लाइन बना लीजिए। बट ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन एक फिक्स फॉर्मूला था कि दो स्विंग को मिनिमम कनेक्ट करेंगे, क्लियर है? 3 स्विंग्स के बाद ट्रेंड वैलिडेट होता है। बट रिसेंट जो प्राइस एक्शन होता है, आजकल जो प्राइस मैक्सिमम सिनेरियो में ट्रेंड लाइन एप्लीकेबल ही नहीं होती। तो आप इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट को दे सकते, कैसे? ऐसे एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये हो गया, एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जो जो हाई ब्रेक कर रहे हैं, क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है? तो ये एक तरीके से फ्लेक्स, जो इंपॉर्टेंट स्विंग्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं वो भी एक फ्लेक्सिबल ट्रेंड लाइन ही होगी। वो आपकी एक फिक्स थी, ये फ्लेक्सिबल होगी। इससे बेटर यही है कि हमें कुछ भी ना करना पड़े, हमें इंपॉर्टेंट स्विंग्स को पता चल जाएगा। ये कर लीजिए, इस तरीके से हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, बाकी कोई वो नहीं है। ये क्लियर है? देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट है, हमेशा हाई ब्रेक कर रहा है, वो हम बना रहे हैं, क्लियर है ये वाली बात? और प्राइस जब जब, बेसिकली क्या होता है, प्राइस जब जब आपका जो जोन होता है टाइप 1 जोन में, बाइंग जोन होता है, बाइंग जोन से जब जब ऊपर जाता है या फिर प्रॉफिट बुकिंग में जाता है, तो प्राइस में अगेन अगेन प्रॉफिट बुकिंग आती है। प्राइस का नेचर, प्राइस का बिहेवियर है। तो ये वही तो चीज है, जब जब इससे दूर जा रहा है प्राइस प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं कि हवा में सेल कर दे और प्राइस फिर ऊपर जाए। जैसे आप इसे यहाँ ऊपर गया, आपने यहाँ सेल कर दिया, अगले 2 कैंडल बन गई, वो प्राइस एक्शन देखना है। तो अभी क्या है, एक तो प्राइस प्रॉफिट बुकिंग में प्राइस बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, क्लियर है? एंड मंथली के किसमें है, प्रॉफिट बुकिंग में, एंड प्राइस वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। ये वाली बात क्लियर है सभी को? एंड बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सर ये वाला कैंडल तो ये जो इनडिसीजन, इससे प्राइस ऊपर गया तो उसको हम क्या करते हैं, डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। ऐसा रहेगा? बोलो फटाफट बोलो। नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि सर ये टॉप हाई पे अपने T2 एरिया में है। बिकॉज ऑफ लेग आउट कैंडल, क्या नहीं आपको जो जितने भी रीजंस लिखवाए थे 2-4 दिन पहले, लेग आउट कैंडल क्या है यहाँ पे, है ही नहीं ना? लेग आउट है नहीं, हाँ है ही नहीं। अगर अगर ऐसा सिनेरियो होता तो बहुत तो स्ट्रॉन्ग जोन होता। बिल्कुल ओके सर, स्ट्रॉन्ग होना ठीक है, क्योंकि एनालिसिस के साथ साथ में थोड़ी सी एजुकेशन मिलेगी, सबको मजा आएगा। तो मंथली के अंदर टॉप पे है, इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग जोन में कि यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है मंथली में। कहने का मतलब यही है कि मार्च में अगर मार्केट इसके लो भी ब्रेक कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वीकली में थोड़ा हमें और अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। अब वीकली में अगर देखोगे तो ये वाली कैंडल जो थी इंडिसीजन, यहाँ पे ये वाली, इसके ऊपर तो प्राइस गया था ना, और ये वाला जो जोन था, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर यहाँ पे गया था तो यहाँ से तो टेस्ट हो गया था। तो अगली बार इसलिए तो मार्केट रुक नहीं रहा वहां पे। ये समझ में आ रही है मेरी बात? प्राइस जब यहाँ पे गया था, यहाँ से ऊपर गया था, तो यहाँ से टेस्ट हो गया था। बेसिकली टर्निंग पॉइंट है, इसलिए इतना कंसोलिडेट कर गया वीकली में यहाँ पे कि नीचे जाके पहले ऊपर गया। ये बात समझ में आ रही है कि आपका प्राइस जो है, ये जो आपका क्लोज नीचे नहीं हुआ, क्लोज थोड़ा ऊपर हुआ, एंड अगेन जहाँ पे ओपन हुआ वहां से पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। ये वीकली के अंदर 2-3 दिन इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर गया मार्केट, बिकॉज ऑफ जोन नहीं था, टर्निंग पॉइंट था। टर्निंग पॉइंट पे मार्केट रुकता है, क्लियर है? चाहे वो टेस्टेड हो चाहे फ्रेश हो, थोड़ा कंसोलिडेट करता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट था ना, प्राइस ने यहाँ पे गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, तो प्राइस को यहाँ पे ब्रेक करने में 2-3 दिन लगे थे। तो 2-3 दिन जब आएगा तो नॉर्मली वहां पे रुकेगा ना। इतना समझ में आ रहा है? चलो मैं पढ़ा देता हूँ ये आप लोगों का मतलब। तो इसलिए मार्केट क्या हो रहा है, गिर रहा है। क्लियर है ये वाली बात सभी को? अब देखा जाए तो मुझे अगर दिखता है तो इसके अंदर कुछ यहाँ पे दिखता है, और देखा जाए तो यहाँ पे कुछ दिखता है, क्लियर है? वीकली के हिसाब से तो ये वाली बात समझ में आ रही है सभी को? जी। और वीकली के अकॉर्डिंग मैं देखूं तो 2 लेवल है। अगर ये बेसिकली क्या है, एक्सेप्शनल है अगर मैं देखूं तो, क्योंकि ये आपकी इसको बेसिक टेस्ट किया था वीकली में, बट प्राइस नीचे आके ऊपर गया था, तो यहाँ पे डिसीजन हुआ था एंड यहाँ पे डिसीजन हुआ था। बट 2 लेवल नियर बाय, तो क्या बोलेंगे हम इसको, लेवल लेवल ठीक है? तो नॉर्मली मार्केट सेकंड वाले से रिएक्ट करता है, फर्स्ट वाले से नहीं करता। फर्स्ट वाले से रिएक्ट करता है, रजिस्ट नहीं करता है। आपका सेकंड वाले से रजिस्ट करेगा। ओके, तो अभी इसी चीज को हम रीएडजस्ट कर लेते हैं डेली में, वो एक प्रॉपर सीक्वेंस है। कर लिया? तो आपका कल हम यही बात कर रहे थे कि आप ये वाला मार्क कर रहे हो, तो मार्किंग ये होती है बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि क्लोजिंग आई, इस क्लोजिंग के ऊपर ये क्लोजिंग आई, तो ये एक डिसीजन है यहाँ पे। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, कुछ लोग क्या करेंगे, इस मार्किंग को कुछ यहाँ करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, कुछ ऐसे करेंगे, एंड कुछ को समझ में नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है ना ये वाला पॉइंट? ये समझ में है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि कुछ लोग इसको ऊपर नीचे करेंगे,
तो बेसिकली थोड़ा सा ना कॉमन सेंस, मींस जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं, प्राइस बिहेवियर समझते हैं, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होता है कि आप अगर इसी चीज को देखते हैं 1 2 3, 3 डेली की कैंडल, 3 कैंडल है, तो 3 कैंडल्स अगर मान लीजिए 3 दिन की कैंडल का चार्ट लगा, 3 डे का चार्ट हम लगाएं, ठीक है, तो एक ही कैंडल दिखेगी, एक ही दिखेगी ना, तो कैंडल के अंदर जो कैंडल होती है वो एक ही काउंट होती है। क्लियर है ये वाली बात? तो बेसिकली आपकी मार्किंग जो हो जाएगी वो लास्ट में सबसे हाईएस्ट पे क्लोजिंग कहां पे हुई है वो, एंड सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ वो मार्क हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब ध्यान से समझना। समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। कि अगर 3 दिन प्राइस एक जगह कंसोलिडेट कर रहा है, तो लास्ट मान लीजिए 3 या 4 दिन, लास्ट वाले डे जिस साइड हाईएस्ट क्लोजिंग आई है एंड लोएस्ट जिस साइड है, वो वाली मार्किंग आपकी डिमांड जोन की मार्किंग हो जाएगी। ओके, तो जब मार्केट अब आएगा तो मार्केट यहाँ से पहले रुकेगा नहीं, इसलिए मार्केट गिर रहा है, इसलिए मार्केट कंटिन्यूसली गिरा। सुबह में देख रहा हूँ तो मार्केट गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अगर आप देखोगे तीन क्या कैंडल थी, 3 इनडिसीजन कैंडल थी, ठीक। तो ये वाली कैंडल अगर 3 डेज के अकॉर्डिंग मार्क करोगे, तो अगर आपकी मार्क करोगे, तो मैं 1 मिनट को आपको मार्क करके दिखाता हूँ। तो इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, इस साइड कर लेते हैं। ओके, ये बेसिकली 3 दिन की कैंडल कैसे बनती, तो इसकी हाईएस्ट क्लोजिंग आपकी ये थी एंड लोएस्ट क्लोजिंग आपकी ये थी, ये वाली रेड कैंडल। तो आपकी मार्किंग आपकी कैसी होती है, ये मार्किंग आपकी ऐसी होती। क्लियर है? ऐसी रेड कैंडल बनी होती, सभी को समझ में आ रहा है? जी। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऐसी बनी होती है अगर 3 दिन के देखते। तो प्राइस में हुआ क्या, आपको तो लग रहा है कि एक दिन की ग्रीन बन गई, उसके बाद रेड बन गई, एक ग्रीन बन गई। अब दूसरी चीज आप देखोगे, प्राइस है कहां पे, प्राइस डेली के डिमांड में, बट 20 ईएमए के नीचे क्लोज देखने के बाद उसको रजिस्ट कर रहा है डेली के अंदर। अगर यही चीज अगर 20 ईएमए के ऊपर सपोर्ट होती ना, तो मार्केट वन वे भाग जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? यहाँ देखिए, यहाँ पे मार्केट रजिस्ट नहीं कर रहा था, 20 ईएमए को सपोर्ट कर रहा था, मतलब रिस्पेक्ट कर रहा था, एंड जिस दिन भी उसके ऊपर क्लोजिंग है उस दिन मार्केट भाग गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्केट रजिस्ट कर रहा था, इसलिए कल रात को ही हमने डिस्कस कर लिया था कि मार्केट जैसे ही इसका लो तोड़ेगा, कम वन वे नीचे गिरेगा। कल हम यही बात कर रहे थे। और 20 ईएमए के ऊपर एक दिन भी क्लोजिंग आती, आज नहीं जाता वन वे, 20 ईएमए के मान लीजिए आज क्लोजिंग ऊपर आ जाती, तो कल फिर हाई टूटते ही वन वे निकलता। ये हमने कल रात को ही डिस्कस कर लिया था। एंड आज हम यही बात कर रहे थे कि जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे निकालेगा, मार्केट वन वे जाएगा, जा रहा है। ये हम ऑलरेडी पहले कल रात को ही बात कर चुके हैं, आप लोगों को पहले मैं सिखा चुका हूँ। क्लियर है वाली बात सभी को? हाँ सर। तो मार्केट वन वे जा रहा है। अब ठीक है, मार्केट वन वे जा रहा है, लेकिन क्या है कि आपका यहाँ पे फिर जोन आ जाएगा ना। अब इस जोन को आप रीएडजस्ट कर सकते हैं, रीएडजस्ट करके डॉट टू डॉट जो मैंने मार्क किया कि आपका ठीक है, ये बेस्ट जोन है कि हाईएस्ट क्लोजिंग मैंने यहाँ देख ली एंड लोएस्ट आपका ये देख लिया, तो ये बेस्ट जोन है। ठीक है, यहाँ मार्केट रुकेगा ही रुकेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं। एजुकेशन को फॉलो करेंगे, कुछ भी इशू नहीं। इसको रीएडजस्ट कर दीजिए। तो रीएडजस्ट कर दिया, तो कहाँ तक रीएडजस्ट करना, अब 5 मिनट तक बेस्ट लेवल को रीएडजस्ट कर सकते हो। देन 125 मिनट में जाएंगे, तो 125 मिनट में भी आपको अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, तो आपका ये मार्क करोगे, ये मार्क करोगे, कौन सा मार्क करोगे बताओ? एक और मैं डिलीट कर देता हूँ। हम ये मार्क करें, या फिर हम ये मार्क करें, या फिर ये मार्क करें, कौन सा बेस्ट है तीनों में से? ये जो आखिरी में ये यही वाला सर, ये जो अभी मार्क किया, अभी जो मार्क किया वो बेस्ट है? हाँ जी। बेस्ट नहीं है, ऊपर वाला, इसके ऊपर है सर, उसके लेफ्ट वाला, ये वाला हाँ सर, हाँ, यस यस, ये वाला सर, ये वाला। ऐसा क्यों गगन जी, बताओ रीजन के साथ बताओ सर इसके ऊपर कल सत्यम सर हमें बता रहे सर, इसके ऊपर ना क्लोजिंग दी है, इसके ऊपर सर, इस रेंज के ऊपर ये वाली कैंडल ने क्लोजिंग दी है, मीनिंग है इसका सर इस सर जो लो था ना सर, लो के ऊपर से इसके चलो ऊपर से एक इस काम कैंडल ने क्लोजिंग दी है। आप मार्किंग करके दिखाओ, आप कौन सी मार्किंग करते हैं, आप पहले डिलीट करके दोबारा बताओ, आप अपनी मार्किंग करके दिखाओ, 4-5 लोगों से अलग अलग मार्किंग करके दिखाओ। जैसे सर हम अगर जोन की बात करते हैं, दिखाओ, आप मार्किंग दिखाओ, फिर मैं एक्सप्लेन जैसे करूंगा। ये जो मार्किंग कर रहे हैं, मार्किंग क्यों कर रहे हैं, ये जो मार्किंग कर रहे हैं, आप जो बता रहे हो कि इसमें कौन सी कैंडल, एक बार सारा डिलीट करो, आप बताओ आप कौन सा लेवल मार्क करते हैं, क्यों करते हैं, दो ही चीजें पूछो, उससे ज्यादा पूछ ही नहीं रहा हूं। सर T1 जोन सर हमारा सर ये वाला है, इसको सर हम इसको सर जोन को, सर जोन को मार्क करते, जोन की जो हमारी डिमांड होती। हाँ, ये क्या आपने T1 हो जाता सर, ये सर T1 सर है ना सर अभी का सर, ये सर हमारा जो मेन सर नेकलाइन सर ये वाला था, ये एन वाला था सर। ये तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जोन मार्क करके बता दो मुझे कि कौन सी कैंडल में आप मार्क करोगे एक बार में, ज्यादा लंबा तो पूछ ही नहीं रहा आपसे, सिंपल बताओ एक बार में। ठीक है, ये वाला ओके, अब डिलीट कर दो। मैं पूछ रहा हूँ ये वाला क्यों नहीं? सर यही होगा सर यही होगा, ये ओरिजिन है ना सर, यही होगा सर, यही होना चाहिए। होना चाहिए नहीं गरिमा जी, होना तो ये मतलब होना तो ये नहीं चाहिए कि गरिमा बोले कि मेरे को प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन हम नहीं बना सकते ना।
पर यही होगा क्योंकि इसके ऊपर दो हेल्दी कैंडल क्लोज आई होना नहीं, मतलब ये तुक्के वाली चीजें तो कर ही नहीं सकते ना भाई हम। हमारे पास करेक्ट एजुकेशन है, एजुकेशन को फॉलो करना, तुक्का तो मारना ही नहीं है ना। यही है, ये जो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जोन टेस्ट हो चुका है। सुरेश भाई फिर आप बोलो यही होना चाहिए, करेक्ट बताओ कौन सा है? ये वाला जोन होगा, लोएस्ट लोएस्ट लो होगा और इसकी ये वीक होगी। ओके वेरी नाइस। एक बीच में बिकॉज ऑफ अब ठीक है डिलीट कर दो। ऐसा क्यों? ठीक है आपने ये मार्क कर दिया, लेकिन कैंडल के अंदर अगर कैंडल होती है वो भी तो बेस कैंडल काउंट होती है, एक ही कैंडल काउंट होती है, एक ही होता है ना। तो देखा जाए, अगर देखा जाए तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि प्राइस अगर ऐसे कैंडल के अंदर कैंडल है ना, तो सबसे लास्ट में जो कैंडल क्लोज हुई है उसका हाईएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड लोएस्ट पार्ट ऑफ विक, तो ये वाला, एंड विक टू विक अगर ज्यादा ले लोगे तो ये वाला, ये मार्क होगा। क्लियर हो गया? तो अगर देखा जाए तो आपके लिए दो डिमांड जोन हो गए यहाँ पे, एक तो ये भी है ना और एक आपका ये भी हो गया। तो ऊपर वाला की उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है क्योंकि वो ओरिजिन नहीं है, वो एलओटीएल आ गया ना, तो नीचे वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपका जब कैंडल के अंदर कैंडल होती है ना, आप यहाँ देखोगे ना ऐसे एक रेंज ही तो है, ये 2-3 दिन प्राइस एक रेंज में तो था, 125 मिनट का टाइम फ्रेम में 2-3 दिन रेंज में था। तो आपका हाईएस्ट जो आपका क्लोज है, तो हाईएस्ट क्लोज मींस 125 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो इस साइड का हाईएस्ट क्लोज तो यही है, एंड लोएस्ट आपका स्विंग्स लो क्या है वही है। तो आपका बेस्ट जो मार्किंग जो जोन होगा वो ये होगा, कौन सा? ये वाला। यहाँ से मार्केट अच्छा खासा आपको देगा, मतलब इस जोन से आप लोगे। क्लियर? अब आप ये भी मार्क कर सकते हो एंड ये भी अच्छा आपका, ये पूरा का पूरा अच्छा है। लो टाइम फ्रेम में इसको हम रिफाइन कर सकते हैं, मींस आप जब मार्केट इस जोन में आएगा तो मार्केट आपका यहाँ से उठेगा, यहाँ से उठेगा, या यहाँ से उठेगा, या यहाँ से उठेगा। और स्टॉप लॉस तो हमें क्लियर है ना, स्टॉप लॉस तो हमें यही का लगाना है, लेकिन अब रीएडजस्ट करके हम कर सकते हैं इस चीज को। ये क्लियर है? तो इसलिए कभी भी तुक्का तो बिल्कुल नहीं मारना। क्यों नहीं मारना? क्योंकि तुक्के से तो ट्रेडिंग नहीं चल सकती ना। ये होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ होना चाहिए, है ना, लेकिन होता नहीं है ना लाइफ में। ये समझ में आया? इतना समझ में आया कि मार्किंग कौन सी थी? बेसिकली ये थी, क्योंकि वीक टू वीक मार्क कर रहे हैं तो ये मार्क कर रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से पहले तो कुछ रोकने वाला नहीं है, यहाँ से पहले तो कुछ रोकने वाला नहीं है। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ से ये वन वे आएगा, ठीक है, वन वे आएगा या फिर अगेन यहाँ पे जाके वापस आएगा। कहाँ पे? इस जोन में या फिर इस जोन में? यहाँ पे भी दो चीजें होगी, इंपॉर्टेंट होगी ना, कि प्राइस जो है यहाँ से गिरा है, ध्यान से समझिए कि यहाँ से प्राइस ने एक लोएस्ट क्लोजिंग थी, इसके नीचे का वीक का एरिया है, तो आपका ये पूरा सप्लाई एरिया हो गया। ऐसा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होता है। एंड इससे ऊपर का सप्लाई एरिया, तो प्राइस पहले अगर यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आपका अगर फॉलो अप सेलिंग होता है, अगर नेगेटिव प्राइस होता है, यहीं से गिर जाएगा, नहीं तो यहाँ से तो 100% गिर ही जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? अब ये देखना कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाके ये यहाँ आता है या फिर यहाँ से ऊपर जाके यहाँ आता है, जहाँ प्राइस एक्शन मिलेगा हमारे लिए तो बेस्ट है ना। यहाँ भी सेलिंग जोन है, यहाँ भी सेलिंग जोन है, यहाँ बाइंग जोन है, इन तीन जोन पे तो हमें बड़ा बड़ा ट्रेड मिलेगा ना, जैसे आज मिला। जैसे कल कल मैं क्या बोला था, कल मैं इनको ये बोला कि डेली कैंडल जैसे आपकी क्लोज हुई ऊपर, प्राइस ऊपर खुला एंड नीचे आया, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो वहां पे एक पॉजिटिव प्राइसिंग देके बाय कर लो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे गोल्ड के अंदर आप देख रहे हो, किसी किसी दिन किसी स्क्रिप्ट में क्या होता है कि प्राइस प्रीवियस डे जहां पे डेली कैंडल क्लोज हुआ है वहां से प्राइस नीचे आया ही नहीं, सीधा वन पे ऊपर निकल गया। मींस आपका ओपनिंग पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट सेम है, ओपनिंग एंड लो अगर सेम है तो उस कंडीशंस में कैसे करेंगे, तो वो एंट्रीज वाली क्लास जब होंगी तो मैं आपको ये एडिशनली बता दूंगा अभी, ठीक है। ये वाला अगर मैं भूल जाऊँ तो आप मुझे याद दिलाना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसको समझ में आई ये वाली बात? सुरेश आपको समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? आगे से समझ में बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एंट्री पैटर्न का एक वो है कि अगर आपका प्राइस एक तो ऐसा होता है कि रेगुलेटरी में सीधा ही गिर जाएगा और एक पुल बैक लेके गिरेगा, तो सीधा गिरेगा बॉडी के अंदर आएगा तो हम ट्रेड कर लेते हैं। हमारा मेन चैनल जो है वो साइंटिफिक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्कूल है। आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए, ऑलमोस्ट 600 वीडियोस वहाँ पे पब्लिश है। 600 में से 50 वीडियो ऐसे हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट है, वो ए से जेड मींस आपका बिगिनर से लेकर के एडवांस गाइड है, एडवांस से लेकर प्रो तक गाइड है। मींस अप्रोक्सीमेटली 50 वीडियोस ऐसे हैं, अगर आप देखते हैं और आप मेहनती हार्डवर्क करें तो स्टॉक मार्केट की आपको क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी, कैसे सीखना है, क्या सीखना है, पूरा रोड में मिल जाएगा। चाहे आप इक्विटी करें, कमोडिटी करें, फॉरेक्स करें, कुछ भी करें, मैं प्योर एंड प्योर एजुकेशन के ऊपर फोकस करता हूँ। मेरा व्यू रहता है कि आप लॉन्ग टर्म पे इंडिपेंडेंट बने, सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ है, आप डिपेंड नहीं रहे। स्ट्रेटेजी, कॉन्सेप्ट, बाकी सब जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है, लेकिन एजुकेशन एक ऐसी चीज़ होती है, उससे स्किल्स आती है और वो लाइफ लॉन्ग काम करती है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बॉडी के अंदर जब आता है तो हम ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि प्राइस जहाँ पे क्लोज हुआ अगले दिन वहीं पे ओपन होता है एंड
उसका लो भी सेम होता है और उसके बाद वन वे निकले, उस कंडीशन में कैसे ट्रेड करेंगे, ये कल हम बात करते हैं इस बारे में। जब एंट्रीज की क्लास होगी या फिर बीच में जब भी मैं आऊंगा मैं आपको बता दूंगा।